नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनके टीचिंग लाइन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीबीएसई क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई के बारे में। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इस पोयम से हमको क्या जो है सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा पोयम है, प्रेरणादायक पोयम है। काफ़ी कुछ चीज़ इस पोयम से आपको सीखने को मिलेगा और जो है क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन इसको रीडिंग बी में आपका दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पोयम से हमको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड as he looked at the other high over his head. I never can do it. I मीन्स होता है मैं, never कभी नहीं, can सकता, do it कर, है ना। वो कहता क्या है, I never can do it, मैं ये कभी नहीं कर सकता। The little kite said, ऐसा किसने कहा, उस छोटे से पतंग ने कहा। सभी पतंग जो है उड़ान भर रहे हैं और सभी पतंग में एक असमंजस सा है, उसमें छोटा पतंग भी है और उस छोटे से पतंग और जो उनके साथी पतंग है उनके बीच में बातचीत यहाँ पे चलेंगी और किस तरीके से जो ये पोयम है हमको सीख देती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो छोटा सा पतंग कहता है आई नेवर कैन डू इट, ये मैं कभी नहीं कर सकता। एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, जैसे ही लुक्ड उसने देखा, एट द अदर्स मीन्स होता है दूसरे को, हाई ओवर हिज हेड, हाई मीन्स होता है ऊंचाई में, ओवर हिज हेड अपने सिर के ऊपर। जैसे वो देखता है बहुत सारे पतंग उसके सिर से ऊपर उड़ने लगते हैं, उनसे आगे बढ़ने लगते हो, तो वो डीमोटिवेट होकर कहता है आई नेवर कैन डू इट, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तो आपके लाइफ में भी ऐसा होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके साथी आपसे आगे बढ़ गए हैं तो आप वहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको वहाँ पे और भरपूर प्रयास करना है, अपना 100% देना है और एक दिन न एक दिन आप भी जो है ज़रूर सफल हो जाएंगे। ऐसा कवि जो है इस लाइन के माध्यम से आपको कहना चाहता है। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, आई नो मैं जानता हूँ, आई शुड फॉल मैं गिर जाऊंगा, फॉल में होता है गिरना, मैं गिर जाऊंगा। इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर आई ट्राई टू फ्लाई मैं उड़ने का प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा, ट्राई मीन्स होता है प्रयास, ट्राई प्रयास करो, सैड द बिग काइट, ऐसा किसने कहा, उस बड़े से पतंग ने कहा, ओनली ट्राई सिर्फ प्रयास करो। तब वो कहता है कि प्रयास करो, सिर्फ प्रयास करो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा करके वो बड़ा सा पतंग जो है छोटे से पतंग को मोटिवेट करता है। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अगर तुम फियर हो गए, डर गए, यू नेवर तुम कभी नहीं, विल लर्न एट ऑल, लर्न मीन्स होता है सीखना, एट ऑल सब चीज़ को, अगर तुम आज डर गए तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। ऐसा बड़ा पतंग जो है उसको कहता है। बट द लिटल काइट सैड, लेकिन वो छोटा सा पतंग सैड कहता है, क्या कहता है, आई एम अफ्रेड मैं डर गया हूँ, आई विल फॉल मैं गिर जाऊँगा। बस वो जो है अपने मन में यही चीज़ें बना रखा है कि मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊँगा। पहली बार वो छोटा सा पतंग उड़ने का प्रयास कर रहा है और उनके मन में ऐसी ऐसी चीज़ जो है आ रही हैं, डर की भावना उसमें जाग रही है। तब होता क्या है, द बिग काइट नोडेड, तब बड़े से पतंग ने नोडेड किया, सिर को हिलाया, वेल गुड बाय, और कहा ठीक है, वेल बहुत अच्छी बात, गुड बाय तब अलविदा कह दो। अगर इतना मैं आपको मोटिवेट किया और आप अभी भी नहीं मान रहे हो तो ठीक है, गुड बाय, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके वो बड़ा पतंग जो है आई एम ऑफ, और वो ऐसा कह के जो है ऑफ हो जाता है। यहाँ पे ऑफ मीन्स होता है बंद होना, लेकिन गायब होना, वो ऑफ हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्विंकल स्काई,
और जो है वो रोज करने लगता है, उड़ने लगता है। किसकी ओर? टुवर्ड, की ओर। द ट्रिंकल स्काई, घने आसमान की ओर, घने हवाओं में वो उड़ जाता है। ऐसा कहकर आगे होता क्या है? देन द लिटल काइट पेपर स्टेड एट द साइट। तब वो जो छोटा सा पतंग है वो अकेले पड़ जाता है और उसके साथ होता क्या है? पेपर स्ट्रीट, वो कांपने लगता है। उसके जो पेपर है, जिस पेपर से वो बना है, वो हिलने लगता है, हलचल मच जाती है। एट द साइड, उसी समय। एंड ट्रेमलिंग ही सुक, और वो हिलने लगता है, सुक कांपने लगता है। हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, जैसे वो उड़ने का प्रयास करता है वो अपने आप को पाता है कि वो कांप रहा है, हिल रहा है। हवा हवा जो है तेजी से चल रहा है, जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट वेलिंग एंड फ्राइटन्ड, सबसे पहले तो वो घबरा गया। एंड फ्राइटन्ड, और डर गया। देन ब्रेवर ग्रॉन, और तब उसने प्रयास किया और अपने अंदर की ब्रेवर को, ब्रेवर मिस होता है बहादुरी, और ग्रो मिस होता है बढ़ाना, जगाना। तब उन्होंने अपने अंदर की जो बहादुरी है उसको जगाने का प्रयास किया कि मैं भी बहादुर हूँ। ऐसा करके जो है अपने आप को वो मोटिवेट करने लगा। अप ही रोज थॉक द एयर अलोन, और क्या हुआ? अप, ऊपर उड़ने लगा। अप, और वो ज़्यादा ऊपर उड़ने लगा। थॉक द एयर अलोन, और सिर्फ उसके साथ हवा था और वो अकेला अकेला था, और अकेला वो जो है वो उड़ने का प्रयास अब करने लगा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, तब वो बड़े से पतंग जो उस छोटे से पतंग से आगे निकल चुका था। लुकिंग डाउन, लुक मिस होता है देखना, डाउन मिस होता है नीचे। तब वो नीचे देखता है, कुड सी देखता है। द लिटल काइट रिंसिंग स्टेडली, तब वो छोटा सा जो पतंग है वो बड़े ही चंचल तरीके से, बड़े ही बहादुरी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है, उस बड़े से पतंग की ओर। आगे देखेंगे। देन हाउ द लिटल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, तब, देन मीन्स होता है तब, हाउ, देन हाउ, वो छोटा सा पतंग जो है कैसे थ्रिल्ड हो जाता है, अपने अंदर में एक साहस भर लेता है और गर्व के साथ वो जो है थ्रिल्ड करने लगता है, उत्साह खुशी के साथ उड़ने लगता है। एज ही सेल्ड, सेल्ड मीन्स होता है उड़ना, उड़ान भरना। एज ही सेल्ड, जैसे ही वो उड़ा, विद द बिग काइट साइड बाई साइड, और जैसे ही वो जो है उस बड़े से पतंग जो उससे आगे निकल चुका है उससे और ज़्यादा प्रयास करके वो छोटा सा पतंग साइड बाई साइड उसके किनारे से उड़ने लगा। विल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, तब उसने देखा, फार ऊपर उड़ने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद, कुड सी उसने देखा, सी किया देखा, द ग्राउंड किसको? मैदान को देखा। एंड द बॉयज लाइक, और तब उस मैदान में जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो लाइक दिख रहे थे, किसकी तरह दिख रहे थे? स्मॉल स्पोर्ट्स, छोटे छोटे जो बिंदी होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो उसके समान मूविंग करते हुए, गतिमान, इधर उधर टहलते हुए दिख रहे थे। कौन? वो छोटे छोटे जो लड़के थे जो मैदान में खेल रहे थे, वो किस जो है ऊपर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो छोटे छोटे कण हैं और वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और वो क्या करता है? क्वाइट, शांत एयर में, एयर मिस होता है हवा, और वो शांत एयर में रेस्ट करने लगता है, आराम करने लगता है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर देयर, और वहाँ सिर्फ, जहाँ वो आराम कर रहा होता है वहाँ सिर्फ जो है पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होती है। एंड क्लाउड्स, और बादल होती हैं, और उन बादलों के साथ वो शांत हवा में आराम करने लगता है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और वो जो छोटा सा पतंग है वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ओ अरे, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, कितना मैं बहादुर हूँ, ऐसा वो कहने लगता है। एंड ऑल बिकॉज, और ये सब हुआ क्योंकि आई वॉज, बिकॉज में होता है क्योंकि, आई वॉज ब्रेव, क्योंकि मैं बहादुर था, मैंने बहादुरी से उड़ान भरी। एंड ट्राइड, और मैंने प्रयास किया।
तो इस पोयम से बहुत अच्छी चीज़ हमको ये सीखने को मिली कि आपके सामने आपके मंजिल तक पहुंचने में चाहे आपके सामने बहुत सारी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपके सामने बहुत सारी परेशानियां क्यों ना आ जाए, उस परेशानियों को जब तक आप टेकल नहीं करोगे, जब तक आप बहादुरी से और जब तक आप जो है अपने कठिन परिश्रम से उसको नहीं जो है करोगे, तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा कैथरीन पायल जी ने बहुत ही अच्छा पोयम यहाँ पे लिखा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।